एक घोर अंधेरी और रहस्यमयी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखाई देता तो कभी बादलों में छिप जाता। घने जंगल के बीचों बीच राजा विक्रम दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर बेताल उल्टा लटका हुआ था, जैसे कोई बेजान शरीर हो, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। अचानक बेताल की आंखें लाल चमक उठी और वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, राजा विक्रम, तुम बड़े जिद्दी हो, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं फिर उड़कर उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने बिना डरे, बिना कुछ बोले अपनी चाल जारी रखी। बेताल ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी शुरू की। एक सुंदर लेकिन साधारण से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी एक बेटी थी जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी। ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि उसके पास न तो धन था, न रिश्तेदारों का सहारा, और न ही कोई ऐसी व्यवस्था जिससे वो शादी अच्छे से कर सके। वो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि अपनी बेटी का भविष्य कैसे सुरक्षित करे। एक दिन जब वो अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठा चिंताओं में डूबा हुआ था, तभी वहां 3 अलग अलग यात्री पहुंचे। पहला यात्री एक धनी व्यापारी था, जिसके पास सोने चांदी और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूसरा एक बहादुर सैनिक था, जिसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। तीसरा एक शांत और गंभीर स्वभाव का विद्वान था, जिसके चेहरे पर ज्ञान और समझदारी की झलक थी। ब्राह्मण की हालत देखकर तीनों को दया आई। जब ब्राह्मण ने अपनी समस्या बताई तो तीनों ने अलग अलग तरीके से मदद करने का वादा किया। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए सारा धन दूंगा। सैनिक बोला, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, कोई भी खतरा पास नहीं आने दूंगा। और विद्वान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और हर कठिन परिस्थिति में समाधान दूंगा। समय बीतता गया और शादी का दिन करीब आ गया। गांव में तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से एक रात पहले अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ खतरनाक डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, घरों में आग लगने लगी और चीख पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। ऐसे कठिन समय में सैनिक तुरंत आगे बढ़ा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए डाकुओं का सामना किया और बहादुरी से लड़ते हुए कई डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी वीरता से गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। इसी बीच व्यापारी ने अपनी समझदारी से अपने धन का उपयोग किया। उसने तुरंत घायलों के लिए दवाइयों और खाने पीने की व्यवस्था की। जिन घरों को नुकसान हुआ था उनकी मरम्मत शुरू करवाई और शादी की तैयारियों को फिर से पटरी पर लाने में मदद की। उसका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके बिना गांव फिर से खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन सबसे अलग भूमिका विद्वान ने निभाई। उसने पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने गांव वालों और सैनिक की मदद से ऐसा जाल बिछाया कि डाकू उसमें फंस गए और पकड़े गए। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में इस तरह का हमला दोबारा न हो सके। उसकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी ने समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। कहानी समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, बताओ, इन तीनों में से सबसे अधिक श्रेय किसे मिलना चाहिए? किसकी मदद सबसे महत्वपूर्ण थी? अब विक्रम जानते थे कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके साथ अनर्थ हो सकता है। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, विद्वान सबसे अधिक श्रेय का हकदार है, क्योंकि उसकी बुद्धि ही वह शक्ति है जिसने इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान किया। सैनिक ने बहादुरी दिखाई, व्यापारी ने धन दिया, लेकिन विद्वान ने ऐसा उपाय किया जिससे भविष्य में खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बुद्धि ही वह आधार है जो धन और बल दोनों को सही दिशा देती है। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोल दिया, इसलिए अब मैं फिर आजाद हूँ। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया और वापस उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन बिना हार माने वो फिर उसी दिशा में बढ़ चले, क्योंकि उनका लक्ष्य अधूरा था।